स्वागत है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे और अपना टाइम फैमिली और दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे जितना टाइम इंडिया में होना। क्योंकि मुझे पता है अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सितंबर में आएंगे ही आएंगे, हर साल आते हैं, बड़ा इंटेक होता है। आपके पास 2 महीने हैं, अच्छे से अपनी हेल्थ को बनाओ, खाना पीना अच्छा खाओ, वेट गेन करो। क्योंकि यूके में हार्ड लाइफ इतनी है ना, स्ट्रगल इतना होता है भाई, खाने पीने का तो कम हो जाता है और वेट भी लूज होता है। मजाक नहीं कर रहा। मैं आजकल लड़कियों को देखता हूँ तो वो डंडे की तरह हो रखी है, फास्ट फूड खाते हैं बाहर का। भाई घर का खाना खाओ तो यूके में आपको काम आएगा। क्योंकि आपने यहाँ पे काम भी करना है, स्टडी करनी है, सब कुछ खुद करना है। फिर 2-3 महीने हैं, अपनी हेल्थ पे फोकस करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि वो टाइम आपको दोबारा नहीं मिलने वाला, बहुत मिस करोगे। आज ना इसके रिलेटेड ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसपे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मेरे को फैमिलीज ना यार देखो सेशन बुक करती हैं। हर किसी को ही होता है कि हम अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं। देखो एक बॉन्डिंग तो होती है। अपने इंडियन पेरेंट्स ना बहुत ही अलग है। जो ब्रिटिशर्स हैं, यूरोपियन है, इनके जो इधर के हैं ना, उनका कल्चर थोड़ा सा अलग है। ज्यादा ही अलग है। थोड़ा सा तो क्या, बहुत ज्यादा अलग है। बट अपना जो कल्चर है ना, कि बच्चों को 25-26 साल के भी हो जाते हैं तो एक वो अटैचमेंट बनी रहती है, वो घर पे ही रहता है, चाहे कोई काम ना भी करे, उसको रोटी बनी बनाई मिल रही है, उसको कोई टेंशन नहीं है। और वो पेरेंट्स भी ऐसे हैं, कुछ कहते नहीं है, फोर्स नहीं करते हैं, वो घर पे चाहे पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ कि एक फैमिली ने मेरे साथ बात करी। डेली चलता रहता है ऐसे, डेली बता रहा हूँ आपको। तो वो क्या है कि अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं बाहर, पर उनको डर भी लग रहा है कि भेजे ना भेजे, है ना, कैसा माहौल है। एक अटैचमेंट भी होती है। वो कभी सिटी से बाहर नहीं निकला। लड़कियों के साथ भी होता है, लड़कों के साथ भी होता है। देखो, ये वीडियो पेरेंट्स तो जरूर देखे, स्टूडेंट चाहे देखे चाहे ना देखे, अपने पेरेंट्स को ये जरूर दिखाना वीडियो। ये उनके लिए ही मैं बना रहा हूँ। और कैसे स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं कि हमें प्लीज स्टडी के लिए अब्रॉड भेजो। मैं तो देखो यही बोलूंगा, चाहे आप बाहर पढ़ने के लिए आओ या ना आओ। यूके की बात कर रहा हूँ, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। बट कभी भी ना, मैं पेरेंट्स को ही बोलूंगा कि अगर आपका बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, आप उसको घर में मत बिठाओ। आपको बुरा लगेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको घर से बाहर निकाल दो। सीधी सी बात। आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, बट ये रियलिटी। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा कुछ लाइफ में अचीव करे तो आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। ये जो आप बॉन्डिंग हो रखी है, यूके में तो क्या सीन है कि बच्चे 16 साल 17 साल के होते हैं, वो खुद ही अलग हो जाते हैं, घर वाले अलग कर देते हैं उनको कि भाई तू बड़ा हो गया, खुद अपना कमाएगा, पार्ट टाइम कर, कुछ कर, अपना खुद सरवाइव कर। तो ये जब चीज होती है ना भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलता है लाइफ में। कि थोड़े दिन पहले एक इंस्टा पे रील देखी मैंने, उसमें भाई बोल रहा था कि आप इंडिया का ट्रैवल करो, 20-25 हजार जोड़ो, पूरे इंडिया का ट्रैवल करो। भाई इतने में हो जाएगा ट्रैवल, कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें क्या है कि आपको सीखना, आप कभी घर से बाहर नहीं निकले, सिटी से बाहर नहीं निकले। तो मैं पेरेंट्स को भी बोलूंगा कि आप अपने बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दो। अगर वो जैसे ग्रेजुएशन करता है, अगर वो बाहर का बोलता है, तो आप उसको चांस दो, उसका एडमिशन करवाओ फॉरेन यूनिवर्सिटी में। बहुत, इंडिया में तो यार एक एक जॉब के लिए 15-15 हजार बंदे पहुंच जाते हैं। थोड़े दिन पहले ही मैंने एक वीडियो देखा, शॉपिंग मॉल में एक जॉब अनाउंस हुई होगी, 15,000 सैलरी उसमें। और उसके लिए इतनी लंबी लाइनें लगी हुई थी, इतनी लंबी, भाई पूरा मॉल ही भरा हुआ था। तो वो देख के पता लगता है कि अपनी कंट्री में यंग पॉपुलेशन कितनी है और जॉब्स उतनी है नहीं है। तो अगर जिसके पास तो पैसा है, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जो निकलना चाहता है, यूरोप में भी कुछ ऐसी कंट्री जहाँ पे ट्यूशन फीस नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास वालों के लिए सब रस्ते हैं। अगर जिसके पास कोई लोअर मिडिल क्लास है, बिल्कुल ही पैसे नहीं है, तो उनमें आप यूरोप चूज कर सकते हो, बेट फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड अर्निंग। तो मैं यूके की बात कर रहा हूँ कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके अगर आप यूके आ जाते हो ना, तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आप रिग्रेट नहीं करोगे अपना डिसीजन। यहाँ पे एक तो देखो, जो लेवल ऑफ इनकम है, इक्वालिटी बता रहा हूँ कि इंडिया में आप जितना मर्जी काम कर लो, आपको कोई वैल्यू नहीं है आपके वर्क की, पैसे आपको उतने नहीं मिलने वाले। वही चीज यूके में है। जब हम वेयर हाउसेज में काम करते, तो भाई वेयर हाउसेज में काम करने वाले बंदे BMW ऑडी में आ रहे हैं, और वेजेस सबको सेम मिलती हैं। 14 पाउंड, 13 पाउंड, 15 पाउंड, सबका सेम है। हाँ, कोई मैनेजर है तो कुछ है कि 2 पाउंड उसको ज्यादा मिल जाएगा पर आवर का। बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसकी वजह से ही यहाँ पे वो गैप कम है। इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं। और वो चीज अपने इंडिया में बहुत ज्यादा है। जो अमीर है वो तो बस अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो तो उसको पूछे ही मत। तो ये एक पहला रीजन मैं देना चाहता हूँ। बाकी ये ना, आपको जो देख रहे हैं वीडियो, जो भी पेरेंट्स हैं, फैमिलीज हैं, उनको मैं यही बोलूंगा कि अगर आप चाहते हो कि बच्चा आपका लाइफ में कुछ अचीव करे, ग्रो करे, ये आपको कड़वा है, देखो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। चाहे आप बाहर नहीं भी भेजना चाहते, जैसे उसकी डिग्री कंप्लीट होती है ना, आप उसको निकाल दो घर से बाहर। उसको बोलो कि अब तो खुद अपना कर,
चाहे तो बैंगलोर जा, चाहे तो नोएडा जा, चाहे तो गुड़गांव जा, कहीं भी जा, तो अपनी जॉब कर, खुद कमा, अपना खुद कर। उसको बाहर निकलने दो, वो थोड़ा एक्सपीरियंस लेगा, चाहे वो सैलरी मिनिमम से भी स्टार्ट करे, बट उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये आपको लगेगा, बट यूके में ये चीज बहुत होती है, यहाँ पे तो रखते नहीं है। मतलब पेरेंट्स जैसे बच्चे उनके 16 17 18 के होते हैं, कर देते हैं अलग, और वो काम भी करते हैं, और बढ़िया वो 4 5 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो यही अपने इंडियन पेरेंट्स की ना बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है, इमोशनल अटैचमेंट बहुत होती है, पर थोड़ी सी तो देखो कुर्बानी करनी पड़ेगी। आप घर पे बिठा के रखोगे, कुछ नहीं, हड हराम होंगे, बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, टाइम वेस्ट होगा। फॉरेन कंट्रीज में भेजना है वो बढ़िया है। अगर आपको फॉरेन कंट्रीज में भी नहीं भेजना है तो आप उस सिटी में मत रखो, उसको निकालो, बाहर निकालो, किसी और सिटी में जॉब के लिए भेजो। बहुत अपना इंडिया बहुत बड़ा है यार। मैं आपको ट्रैवल के लिए क्यों बोल रहा हूँ कि इंडिया आप घूमो, एक एक स्टेट में जाओ, आपका 20 25 हजार में ना भाई आप काफी स्टेट कवर कर सकते हो। इंडिया में खर्चा ही क्या है यार। अगर आप हॉस्टल बुक करते हो, ठीक है, मैं होटल नहीं कह रहा, आपको हॉस्टल होते हैं, बेड होते हैं उसमें, तो भाई उसमें बहुत सस्ता पड़ता है। आप डिफरेंट स्टेट जाके, साउथ जाओ, नॉर्थ जाओ, वेस्ट जाओ, भाई काफी स्टेट है, उनमें जाओ, घूमो, देखो वहां पे कल्चर कैसा है, लोग कैसे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 20 25 हजार मुझे लग रहा है मैक्सिमम है, आप इतने में बहुत अच्छा अपना ट्रिप कर लोगे, इंडिया एक्सप्लोर कर लोगे, और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी रही बात जॉब की, जॉब मैंने आपको बता दिया कि इंडिया की जॉब मार्केट और यूके की जॉब मार्केट में तो बहुत फर्क है। जो मैंने वीडियो देखा, मैं तो देख के शॉक हो गया कि भाई एक वैकेंसी के लिए इतने बंदे पहुंचे हुए हैं। जो मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ ना, ये सबसे ज्यादा पता है, मतलब पंजाब हरियाणा में है ये चीज बहुत ज्यादा। पेरेंट्स बहुत ज्यादा ना, मतलब उनको है कि हम नहीं जाने देते बच्चे को, बाहर नहीं निकलने देते, बट मेट्रोपॉलिटन बड़ी बड़ी सिटीज में ये सब नहीं है, बच्चे बाहर निकल रहे हैं। बिलीव करो कि 18 19 साल की लड़कियां भी आती हैं यूके पढ़ने के लिए, जिनके पास है पैसा है, वो पेरेंट्स सब भेजते हैं अपने बच्चों को, तो वो भी तो भेज रहे हैं। आपका बच्चा तो फिर भी 25 26 साल का हो गया, उसने मास्टर के लिए आना है, ना ही बैचलर के लिए। तो इतना आप मत करो बच्चों को स्ट्रिक्ट। उसको जो करना चाहता है उसको पूछो कि उसका क्या प्लान है, क्या इंटरेस्ट है, अगर वो जो करना चाहता है उसको करने दो। अगर आप उस पर फाउंडेशन लगाओगे ना, तो वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। मैं ना एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो भी, कि सपोज करो कि किसी फैमिली का इंडिया में बिजनेस है। अब वो क्या करते हैं कि हमारे बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया, अब उसको बिजनेस संभालेगा वो, कोई भी काम हो, ठीक है, बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं, दुकान पे बैठ जाएगा, जो भी काम कर रहे हो आप। अगर उसका भी इंटरेस्ट है ना, कि अगर वो फॉरेन में जाना चाहता है, एमबीए करना चाहता है, इंटरनेशनल बिजनेस जो भी करना चाहता है, तो आप उसको चांस दीजिए। ऐसा मत बोलिए कि तेरा तो क्या ही करना, तूने जाके बाहर ना दुकान संभाल, यहाँ पे बैठ, अच्छा कारोबार चल रहा है। अगर वो करना चाहता है ना, अगर उसका इंटरेस्ट है, तो आप उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए। कोई पता नहीं है कि आपका बच्चा बाहर जाए, कल को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चल रहा है, क्योंकि इंडिया से इतना सामान है ना भाई जो यूके आता है। जितने भी ग्रोसरी स्टोर हैं यूके में, उनमें मसाले कहाँ से आते हैं? कभी आपने उसके पीछे पढ़ा है? जो यूके में स्टूडेंट रहते हैं उनको तो पता है मसालों के पीछे कहाँ लिखा होता है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, भाई सब माल इंडिया से आता है। तो क्या पता आपका बच्चा कल को यूके में आए और फर्दर वो यहाँ पे सेटिंग करके, कुछ करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर ले, तो आपका बिजनेस ही ग्रो होगा। आप बस उस छोटी सी दुकान में, शॉप में, बस उसको ग्रो नहीं करना चाहते। आप कभी ऐसे ग्रो नहीं कर पाओगे बच्चों को वहीं पे बिठा दिया। अगर बिजनेस एक्सपैंड करना है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ब्रांचेस बनानी पड़ेंगी, दूसरी कंट्री में भी आप बिजनेस कर सकते हो। ऐसा होता है भाई, यूके में बहुत माल आता है बाहर से, स्पेशली जब का ब्रेग्जिट हुआ है ना, बिलीव करोगे 2020 में ब्रेग्जिट हुआ। अब इनका जो फ्री ट्रेड जो भी चलता है, अब इंडिया से ज्यादा चलता है। यूरोप में तो अब इन्होंने कम हो गया है, बट ज्यादातर इनका बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया से होता है। बहुत आता है सामान, पाकिस्तान बांग्लादेश से भी आता है। तो वहां से अगर बच्चे आते हैं, जो भी फैमिली बैकग्राउंड जिनका बिजनेस है, तो वो अपना अच्छा यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। अगर उनको नहीं भी रहना तो वो 3 4 साल रहेंगे, सीख के जाएंगे बहुत कुछ। अगर वापस वो जाके फैमिली बिजनेस ज्वाइन भी करते हैं, 3 4 साल यूके रहकर जाते भी हैं, तो ऑब्वियस है वो कुछ ना कुछ तो सीख के जाएंगे भाई, ग्रो करेंगे बिजनेस। एमबीए का मतलब ये होता है कि आपने बिजनेस करना है फ्यूचर में, इंटरनेशनल बिजनेस या कुछ भी। बाकी टेक्निकल कोर्सेज तो बहुत सारे अवेलेबल हैं यूके में, कंप्यूटर साइंस कर लो, इंजीनियरिंग का कर लो, एआई, साइबर सिक्योरिटी, ये सब कोर्सेज यार जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। नर्सिंग वगैरह के कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, इनमें सैलरी बहुत है। इंडिया में नहीं इतनी सैलरी मिलती जितनी फॉरेन कंट्रीज में डिमांड है नर्सेज की, इसीलिए शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में डाला हुआ है। बाकी स्किल सीखो, फ्री टाइम है आपके पास, कुछ ना कुछ स्किल सीखो। मैंने स्किल वाली वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, तो ये एक वीडियो बनाना था। और लाइफ कंपेयर करो, इंडिया में जैसी लाइफ है, यूके में लाइफ है, तो इतना स्ट्रेस नहीं रहता। इवन आप जॉब भी करते हो ना भाई, स्टडी के बाद की बात कर रहा हूँ, फुल टाइम जॉब भी करते हो, 5 डेज की वर्किंग होती है, और 9 to 5 आपकी जॉब होगी। कभी आपका
उसके बाद तो आपको कॉल भी नहीं आएगा किसी का। इंडिया में ना प्राइवेट कमर्शियल आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, आपको पता है सुबह 9-10 बजे जाओ, रात को 8-9 बजे, बाद में फोन, मतलब दिमाग खराब करने वाला काम है। 7 के 7 दिन 6 दिन काम होता है। तो उस चीज का ना बहुत ही डिफरेंस है यूके और इंडिया का। आप बात तो करते हो कि इंडिया बेटर है, इंडिया बढ़िया। इंडिया बेटर है, मैं मानता हूँ। इंडिया का फूड, आप इंडिया में जो फूड खाते हो वो यूके में आपको नहीं मिलने वाला। आप जितना फास्ट फूड खा रहे हो, कुछ खा रहे हो, मोमोज वगैरह, आप ये सब भूल जाओ कि यूके में आपको ये सब चीजें मिलेंगी। बट ये है कि ये अच्छा भी है, नहीं मिलेंगी। फास्ट फूड से पीछा तो छूटेगा, वैसे तो आपसे छुटता नहीं है फास्ट फूड। यूके में आके एटलीस्ट स्टूडेंट को ये तो हो जाता है कि फास्ट फूड उनका कम हो जाता है। नहीं तो इंडिया में तो रोज ही बाहर निकलो शाम को कुछ ना कुछ गंदा अंदर डाल लिया। ये बहुत चलता है, बीमारियां भी इसीलिए इंडिया में ज्यादा है। तो वो फूड आपको नहीं मिलेगा, वो आपके फ्रेंड सर्कल, आप बिजी हो जाओगे बहुत ज्यादा। तो एक वीडियो बनाना था, बहुत लंबी हो जाएगी। अगर किसी ने एप्लीकेशन करवानी है तो भाई साहब एप्लीकेशन अभी ओपन है। जस्ट बता रहा हूँ आपको, 15 जुलाई तक रहेंगी कुछ यूनिवर्सिटी। कुछ तो यूनिवर्सिटी 30 जून को भी क्लोज हो रही है। अगर आपने मेरे थ्रू अप्लाई करवाना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फॉर्म दिया, उस पर जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। मैं और मेरी टीम आपको डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड कर देना, तो मैं आपको कॉन्टेक्ट कर लूंगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।